जब अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके शोक संतप्त हैं, आहा राघव का स्मरण करती हैं, रुदन करती हैं, कृष्ण शीश जटा एक महीने एकदम सूख गई है मैया, और रो करके कहती हैं अवने न आवत एक उतारा। हे पेड़, हे वृक्ष, तेरा नाम अशोक है, लेकिन अशोक तेरा नाम है, मैं शोक संतप्त बैठी हूं तेरे नीचे, तो कैसा शोक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिजटा से कहती है मां मेरी चिता बना दो, मैं जलना चाहती हूं, मैं प्राण छोड़ना चाहती हूं। जो जलने की बात कर रही थी, जो चिता में बैठने की बात कर रही थी, और हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए थे ऊपर, सुनी पूरी बात, सुनी पूरी बात, देख लिया कि देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम बीता। देख लिया कि भयंकर दुख में बैठी है, जलने की बात कर रही है, मरने की बात कर रही है। क्या किया हनुमान जी ने, राम कथा कपि वर नहीं लागा, सुनत है सीता कर तुक भागा। भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही ठाकुर जी की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी, जानकी जी का दुख दूर हो गया। जो जलने की बात कर रही थी, उनके जीवन में आशा भर गई। इसलिए कहा गया ये जो कथा है ये क्या है, बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवन, ये चलते हुए जीवन में अमृत का लेप करती है, ये शीतलता का लेप करती है। ये क्या है, बोले अमृत है, तब कथा अमृतम, इससे जीवन में आनंद आया करता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, देखो सुनोगे तब न प्रेम होगा। कोई आपसे कहे कि अमुक गांव में एक इतने मोटे व्यक्ति हैं कि साहब कम से कम नहीं तो 10 लोगों से भी ज्यादा हैं, आपके मन में आ जाएगा कभी न कभी कि यार देखे तो सही है, ऐसा कैसा है तो आदमी। कोई कहे साहब वो इतने लंबे हैं कि दूसरी मंजिल तक सिर पहुंचा देते हैं, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार देखें तो सही कैसे है। आप जैसा सुनते हैं देखने की इच्छा होने लगती है, उसके प्रति प्रीति बढ़ने लगती है, उसके प्रति अनुराग होता है। ये भगवान की कथा की यही तो महिमा है। नित नहीं हो राम पद प्रीति, हम सुनेंगे तब तो उसके प्रति हमारे प्रेम होगा, तब तो उसके प्रति प्रीति होगी। ये कथा की महिमा है। कई बार कुतार्किक लोग कह देते हैं अरे साहब कथाओं से क्या हो रहा है, कथाओं से क्या हो रहा है, कथाओं से क्या परिवर्तन हो रहा है, अधर्म तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, पाप तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, अनाचार तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, क्या इससे अंतर हो रहा है। तो ये युग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। पाप तो होगा ही, जैसे बरसात के महीने में वर्षा तो होगी ही। अब कोई कहे छाता बनाने वाली कंपनी में जाकर के कि पिछली साल की अपेक्षा इस वर्ष तुमने छाते बहुत ज्यादा बनाए पर वर्षा में तो कोई भी प्रभाव नहीं, वो तो झूठी तो हो रही है, ये तो पागलपन की बात हो जाएगी। छाता बनाने से वर्षा का कोई लेना देना नहीं है, वो तो समय है होगी ही, लेकिन जो छाता लगा लेगा वो वर्षा से बच जाया करता है। कथा ठीक वही काम करती है, युग का प्रभाव है। अधर्म तो होगा ही, पाप तो होगा ही, लेकिन जो शिव पुराण की कथा की छत्र छाया के नीचे आ जाता है वो इन पाप की मार से बच जाया करता है। बस कथा इतना ही करती और कुछ नहीं करती, जो कथा की छत्र छाया के नीचे आता है। इसलिए सुनी